फ़र्स्ट ईयर के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शेरी इस्तिलाहात पढ़ने जा रहे हैं। शेरी इस्तिलाहात काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता को कहा जाता है। आपके उर्दू पेपर में ये एक मारूज़ी सवाल आता है। उस मारूज़ी सवाल में इसमें से 5 नंबर के MCQs आते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अब मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कि काफ़िया, गज़ल का लाज़मी जुज़्व होता है। काफ़िया के लोगों में मायने दो हैं। पीछे पीछे आने वाला, या पे दर पे आने वाला। और इसकी तारीफ जो है वो ये है, रदीफ से पहले इस्तेमाल होने वाले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। जैसे ताजवरी, नौहागरी, सफरी, बेदादगरी, चरागे सहरी। चरागे सहरी। जी बेटे, ये है काफ़िया। इसमें एक बार फिर रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखिए कि काफ़िया जो है ये गज़ल का लाज़मी जुज़्व होता है। यानी इससे मुराद ये है कि कोई गज़ल ऐसी नहीं होगी जिसमें हम काफ़ी अल्फाज ना हों। इसके हर शेर में काफ़िए की पाबंदी करनी पड़ती है। गज़ल के हर शेर में पहले मतले के दोनों मिसरों में, और जबकि बकिया तमाम अशार के दूसरे मिसरे में काफ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और हर काफ़िया जो है वो मतला के दोनों काफ़ियों की तरह हम वज़न और हम आवाज़ होना चाहिए। रदीफ़ घुड़सवार के पीछे बैठने वाले शख्स को कहते हैं। या शुतर सवार के पीछे बैठने वाला। ये है इसका लुग़वी मायने। और इस्तिलाही मायने ये है, काफ़ी के बाद जूं के तुम दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। जैसे मीर तकी मीर की गज़ल है, जिस सर को गुरूर आज है, या ताजवरी का
कल इस पे यही शोर है, फिर नौहा गरी का, फिर इस पे यही शोर है, नौहा गरी का। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है, फिर नौहा गरी का। हर जख्म जिगर दावर महशर से हमारा, हर जख्म जिगर दावर महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। आप देखिए कि काफिया क्या है, ताजवरी, नौहागरी, बेदादगरी। काफिए के बाद क्या आ रहा है, काफिए के बाद का आ रहा है, यहाँ भी का आ रहा है, और दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में भी का आ रहा है। ये क्या चीज़ है, ये है रदीफ, यानी कि काफी के बाद जूं के तूं दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ कहते हैं। आप देखिए कि काफ़ी के बाद का आ रहा है, ताजवरी का, नौहागरी का, बेदादगरी का। ये देखिए ये अल्फाज हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। इन बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ कहा जाता है। मतला, मतला का लुग़वी मायने है तुलू होने की जगह। इसके अलावा इसे किसी चीज़ के आगाज़ को भी कहते हैं। और इस्तिलाही तारीफ़ जो है, इस्तिलाही तारीफ़ ये है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया या काफ़ी और रदीफ इस्तेमाल किया गया हो। मसलन ए खुदा तू है वाहिदो यकता, है ये शाही फ़कत तुझे ज़ेबा। आप देखें कि इस शेर के दोनों मिसरों में सिर्फ काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। यकता ज़ेबा, तो इसे भी मतला ही कहा जाएगा। मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि जब शेर के पहले दोनों मिसरों में काफ़ी और रदीफ दोनों को इस्तेमाल किया गया हो, उसकी मिसाल देखिए। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। आप देखिए कि इसमें काफिया, रूबरू, गुफ्तगू, करते और करते,
आप देखें कि रूबरू गुफ्तगू काफ़ी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जबकि करते करते जो है ये रदीफ़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि मतला गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया या काफ़ी और रदीफ़ इस्तेमाल किया जाता है। या मैं आगे आपको एक चीज़ और बताता चलूँ। जब गज़ल के पहले शेर में के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ का इल्तिज़ाम न किया जाए, ना किया गया हो, तो वो पहला शेर कहलाता है। सिलेबस में अल्लामा इकबाल की गज़ल है, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। आप देखिए कि इसके दोनों मिसरों में काफ़िए का या काफ़ी और रदीफ़ का इल्तिज़ाम नहीं किया गया, गो के ये पहला शेर है नज़्म का, ख़िताब बाजवानन इस्लाम का, और ये मतला नहीं कहलाएगा, ये नज़्म का पहला शेर कहलाएगा। इसके बाद मक्ता, लुग़वी मायने काटने की जगह, कता करने का मुकाम। इस्तिलाही मायनों में मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। मिसाल इसकी ये है कि हमारे सिलेबस के शायर मीर तकी मीर कहते हैं, तुक मीर जिगर सोख्ता की, जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है, चिराग़ सहरी का। आप देखिए कि इस शेर में मीर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गज़ल का आखिरी शेर है। आखिरी शेर में जब शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे तो उसे मक्ता कहा जाता है। इसके आखिरी शेर के अलावा किसी और मुकाम पर इस्तेमाल करे तो उसे मक्ता नहीं कहा जाता। मक्ते की शर्त आखिरी शेर और शायर का तखल्लुस है। अज़ीज़ तलबा, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर ने अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल ना किया हो तो वो मक्ता नहीं कहलाता, बल्कि वो आखिरी शेर कहलाता है।
इसकी तारीफ यूँ समझ लीजिए, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे, आखिरी शेर कहलाता है। हमारे सिलेबस में जो मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल है, उसके आखिरी शेर में मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। वो शेर कुछ यूँ है, शश जहत अब तो तंग है हम पर, उससे होते न हम दो चार ए काश। देखिए कि इस शेर में आप देखें कि शश जहद अब तो तंग हैं हम पर, उससे होते न हम दो चार ए काश। ये मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल का आखिरी शेर है। यहाँ आप देखें कि इस गज़ल के आखिरी शेर में मीर तकी मीर ने अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसे मक्ता नहीं कहा जाएगा, इसे गज़ल का आखिरी शेर कहा जाएगा। और एमसीक्यूज़ में जब भी ऐसा कोई एमसीक्यूज़ आ जाए जिसमें शायर का तखल्लुस ना हो, उसे कहा जाता है ऑप्शन 1 में अगर उन्होंने ये दिया हुआ है कि मक्ता, आखिरी शेर, मतला या रदीफ़, तो उसका जवाब मक्ता नहीं होगा बल्कि उसका जवाब आखिरी शेर होगा। तो बेटे ये हैं चारों इस्तिलाहात जो शेरी इस्तिलाहात कहलाती हैं। इन टर्म्स के अलावा कुछ और टर्म्स इसी से मुताल्लिक हैं। मुकफ़ा या गैर मुरद्दिफ़, ऐसी गज़ल जिसमें काफ़ियों का इल्तिज़ाम किया गया हो। काफ़ियों का इल्तिज़ाम किया गया हो, रदीफ़ न इस्तेमाल की गई हो, मुकफ़ा या गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहलाती है। मुकफ़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ़ काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, और गैर मुरद्दफ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रदीफ़ इस्तेमाल नहीं की जाती, इसीलिए इसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। हमारे सिलेबस में दी गई नात मुकफ़ा यानी उसमें सिर्फ़ काफ़ी इस्तेमाल किए गए हैं, और गैर मुरद्दफ़ उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें रदीफ़ नहीं है। तो मैं उसके चंद अशार मुकफ़ा गैर मुरद्दिफ़ की मिसाल। नात रसूल मकबूल है तो मकसद तख्लीक है, तो हासिल ईमान, जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां, जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां, किरदार का ये हाल
किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग, अखलाक का ये रंग, कुरान ही कुरान। तो ये देखिए कि ये मिसाल आपके सामने मुकफ़ा और गैर मुरद्दिफ़ कलाम की है। तो इसमें शायर क्या कहते हैं, तो मकसद तख्लीक है तो हासिल ईमान, जो तुझ से गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां, ईमान गुरेज़ां। यहाँ आप देखिए कि यहाँ रदीफ़ को इस्तेमाल नहीं किया गया। किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग, कुरान ही कुरान। अब देखिए यहाँ कुरान, गुरेज़ां, ईमान ये काफ़िए हैं, इसमें रदीफ़ इस्तेमाल नहीं की गई, इसीलिए इसे मुकफ़ा या गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहा जाता है। हुस्न मतला। जैसा कि आपको पता है कि मतला गज़ल या कसीदे का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया रदीफ़ होते हैं। और हुस्न मतला आम तौर पर दूसरे मतला को कहा जाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़ी और रदीफ़ हों। इसे हुस्न मतला, मतला सानी या ज़ेब मतला भी कहा जाता है। गालिब के कलाम से हुस्न मतला की एक मिसाल तहरीर करने जा रहा हूँ। गालिब कहते हैं, कहते हो ना देंगे हम, दिल अगर गिरा पाया, दिल अगर पड़ा पाया, कहते हैं न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए, दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया, हमने मुद्दा पाया, इश्क से तबीयत ने, इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। आप देखिए कि गालिब की गज़ल के इन दो अशार में पहला शेर मतला है क्योंकि इसके दोनों मिसरों में काफ़ी और रदीफ़ का इल्तिज़ाम पाया जाता है, जबकि दूसरा शेर दूसरा मतला है
दूसरा मतला से मुराद क्या हुआ? मतला सानी। दूसरे मतले से मुराद क्या हुआ? मतला सानी। इसे हुस्न मतला भी कहते हैं। और तीसरे इसे क्या कहते हैं? ज़ेब मतला। अब देखिए, पहले मतले में काफ़ी और रदीफ का इल्तिज़ाम किया गया है। पहला मिसरा देखें, पढ़ा पाया, मुद्दा पाया, ये शेर मुकम्मल हुआ। और दोनों मिसरों में काफ़ी और रदीफ का इल्तिज़ाम किया गया है। जबकि दूसरे शेर में देखें, इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। तो देखें कि यहाँ मज़ा पाया, दवा पाया। इन चारों मिसरों में पड़ा, मुद्दा, मज़ा, दवा ये काफ़ी हैं। जबकि जूँ के तू दोहराए जाने वाले अल्फाज जो हैं, पाया, 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 ये रदीफ़ हैं। तो ऐसी गज़ल जिसके पहले मतले के बाद दूसरे शेर में भी दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ का इल्तिज़ाम किया जाए तो दूसरे शेर को मतला सानी, हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं।